तुलसीदास जी ने कहा है, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं। 2020 भी एक ऐसा ही समय था जब पूरी दुनिया ने सर झुकाकर समय के चक्र को देखा। 2021 की व्याकुलता, जिज्ञासा और उत्कंठता अपने चरम सीमा पर है। मन में एक नया आत्मविश्वास, जोश और आशाओं की जगमगाहट 2021 को कुछ खास बना रही है। तो जानते हैं 2021 में क्या कुछ होगा खास। खुशियां देगी दस्तक या मंडराएगा दुखों का साया। क्या कुछ होगा पूरा और क्या रह जाएगा अधूरा। तो जानते हैं 2021 क्या लेकर आया है धनु राशि के लोगों के लिए खास। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपकी राशि के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट नंबर यह है कि इस साल आपके दिमाग में जो सबसे बड़ी बात चलेगी वह बात चलेगी मनी को लेकर, धन को लेकर, पैसे को लेकर। आपके लिए इस साल सबसे ज्यादा जो कंसर्न वाला मुद्दा रहेगा वह पैसा रहेगा। कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, यह साल इसी गणना में निकल जाएगा। पैसा आपके लिए इस साल बहुत अहमियत रखता है और आपको इसके लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इस साल नए बिजनेस के योग भी बने हुए हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच में आप नए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी जो लंबे समय से बेचना चाह रहे थे तो इस साल वह प्रॉपर्टी, वह मकान, वह फ्लैट या वह वाहन आप बेच सकते हैं। मतलब अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं तो इस साल आप वह चीज़ सेल कर सकते हैं। ऐसे अवसर बनेंगे जब आपको अच्छे खरीदार मिल सकते हैं और आप इस चीज़ को जो लंबे समय से सोच रहे थे वह आपकी पूरी हो सकती है। और अगर आप कुछ लेने का सोच रहे हैं तो इस साल लेने के भी योग बने हुए हैं, लेकिन लेने से पहले, नया बिजनेस शुरू करने से पहले इस साल आपको किसी ज्योतिषी का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। दूसरी बात, अब बात करते हैं नौकरी करने वाले लोगों के लिए। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें इस साल आकस्मिक, अचानक वर्कलोड बढ़ जाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि यह काम तो मेरा है ही नहीं, फिर भी उन्हें वह काम दे दिया जाएगा और उन्हें वह करना पड़ेगा। मतलब इस साल ओवरलोड रहेंगे, ज़्यादा बिजी रहेंगे, काम की अधिकता रहेगी। और अप्रैल से सितंबर के बीच में अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर से जुड़े मुद्दे हल हो जाए तो वह हल हो सकते हैं। प्रमोशन के भी योग बनेंगे, लेकिन उसके लिए करने पड़ेंगे कुछ ज़्यादा प्रयास। अब नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक खास बात बता देता हूं। इस साल आपको बाजार के अंदर कंपटीशन का माहौल कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सक्सेस पा सकें, दुनिया से आगे रह सकें, तो आपको इसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। बाजार में इस समय अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि कंपटीटर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अपने कंपटीटर से कुछ सीखने की कोशिश करें, उनसे कुछ फ़ायदा उठाएं और कुछ चेंजेस अपने बिजनेस में ज़रूर लेके आएं, तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आपने कुछ लोन ले रखे हैं या आपका कोर्ट कचहरी के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है तो इस साल उन्हें आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे रखना चाहिए। अर्थात उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाना देना चाहिए और निपटाने के अवसर भी आपको मिलेंगे। लेकिन योग बने हुए हैं तो या तो आप लोन लेने का प्लान रखेंगे, या हो सकता है आपने सोचा हो मुझे इतना लोन लेना है, लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा लोन लेने की आवश्यकता फील होगी। तो इस तरह के योग भी बने हुए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रांगली प्लान करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, रोमांस लाइफ, फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ। तो इस साल अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, विशेष बदलाव के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो अपने जीवन साथी का, जीवन संगनी का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
परिवार से जुड़े मुद्दे आपका बहुत ज़्यादा समय मांगेंगे। परिवार से जुड़े बहुत बड़े बड़े मुद्दे इस वर्ष घटित हो सकते हैं और आप उनमें बहुत ज़्यादा बिजी भी रह सकते हैं। मतलब कुछ बड़ी घटनाएं परिवार से जुड़ी हुई इस साल आपकी कुंडली में नज़र आ रही है, तो उसके लिए तैयार रहें। आपको समय देना चाहिए, यह समय की मांग है। अर्थात कुछ मुद्दे हैं जो इस साल आपको सुलझाने होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट लाइफ की। अगर आप इस साल लापरवाही करेंगे तो आप इस बात के बहुत अच्छे योग हैं कि वह परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएं जो आपने अपने दिमाग में बना रखा है। तो इस साल की गई लापरवाही आप पे काफ़ी भारी पड़ सकती है, तो लापरवाही नहीं करें। लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी है, वह मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अब्रॉड जाने के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, अब्रॉड में जाकर कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस साल बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। अब्रॉड जाने वालों के लिए यह मौका बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी धनु राशि के जो लोग अब्रॉड जाने की प्रयास करना चाहते हैं, तो वह इस साल उन्हें अब्रॉड जाने के योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो है हेल्थ मैटर्स। हेल्थ को लेकर इस वर्ष आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें। कोई भी आकस्मिक बीमारी उभर के सामने आ सकती है जो पहले आपको नहीं थी। यह मौसमी बीमारी भी हो सकती है, तो जब भी सीजन चेंज हो तब खुद का विशेष ध्यान रखें। अगर आप कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे थे या लंबे समय से आपने उसको डिले कर रखा था, तो इस साल उस ऑपरेशन के होने के योग भी बने हुए हैं। अगर आपको नींद नहीं आने की बीमारी है, तो इस साल वह बीमारी कुछ ज़्यादा ही उभर के सामने आ सकती है। अगर आपको आंखों की तकलीफ रहती है, तो इस साल वह बढ़ सकती है। तो हेल्थ के ये मैटर्स हैं, इनमें आप किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं रखें और खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस साल के इंपॉर्टेंट मंथ्स और डेट्स की। सबसे पहली डेट है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में सूर्यदेव मेष राशि में अर्थात उच्च राशि में रहेंगे, तो यह आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। उसके बाद में 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्यदेव जो है वह रहेंगे सिंह राशि में, तो यह समय भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। काफी अच्छा समय है, इसका फायदा उठाएं। लेकिन 1 जून से लेकर 20 जुलाई तक का समय थोड़े से केयरफुल रहें, क्योंकि मंगल देव उस समय कर्क राशि में नीच के रहेंगे, इस बात का ख्याल रखें। अब कुछ खास बात आपके लिए, वह बात यह है कि गुरुवार का दिन आपके लिए लकी डे होता है, इसका फायदा उठाएं। लकी नंबर जो है आपके लिए 3 है, तो किसी महीने की 3 तारीख को या फिर 12 तारीख को या फिर 21 तारीख को आपके लिए शुभ रहती है। उस दिन आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा देख के करें। चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं इस साल के कुछ विशेष उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। इस साल मैं आपको बता देता हूं, आपके शनि की 7.5 का लास्ट चरण चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, राहु केतु का जो गोचर वगैरह है जिस तरह से है, तो इस साल आपको उपाय कर ही लेने चाहिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उपाय बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सीधे हैं, तो आप कर सकते हैं उनको। नंबर पहला उपाय यह है कि आपको विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का गुरुवार के दिन पाठ करना चाहिए। दूसरा, कुत्तों को आपको जितना ज़्यादा हो सके खाना खिलाएं, दूध पिलाएं। गली के कुत्ते हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुत्ता घर में नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, गली के कुत्तों की भी आप ये सेवा ससुसरा कर सकते हैं, ये आप जरूर करें। दूसरा, मानसिक विमंदित बच्चे या कुछ ऐसे लोग जो अपाइज हैं, जो खुद का खान पान का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, या ऐसा कोई आश्रम है, तो वहां पे जाके आप कुछ दान पुण्य जरूर करके आए। इस साल आपको यह निरंतर करना चाहिए, इस साल आपको इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ में अगर आप मंदिर जाते हैं, तो गुरुवार के दिन पुजारी जी को कोई चीज़ गुरुवार के दिन जरूर भेंट करके आएं। इस साल गुरु को स्ट्रॉन्ग करने की भी आवश्यकता है, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो सके। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, आप इनको जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाते हैं। आपसे एक अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे हम मोटिवेशनल हो जाएं और भी अच्छे वीडियोस लाके आपको बता सकें, आपका ज्ञान में वृद्धि कर सकें। और अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हमसे फ़ोन पे बात करके आप
टेलीफोन पे बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे हम और आप मिल बैठकर आपके जीवन की समस्याओं का स्तर कुछ हद तक कम कर सकें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।